नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन केबीसी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबों का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज मैं फिर हाजिर हूँ शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास लेके सीटेट का जो मुख्य विषय है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसकी दूसरी क्लास लेके। जैसा कि आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा होगा जिसमें हमने मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान तक के विकास को बताया था। इसका एसेंस यही निकला था कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक अप्लाइड शाखा है। ठीक है, फिर पहले वीडियो मैंने बताया था एक विलियम वुंड के बारे में, जो लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में एक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना करते हैं। लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जो अब कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें जो मनोविज्ञान है, खासकर शिक्षा मनोविज्ञान में शारीरिक वैज्ञानिक यानी फिजियोलॉजिस्ट, ठीक है, जो कायिकी वैज्ञानिक है ये, ठीक है, वो लोग इनमें इंटरेस्ट लेने, जिनमें प्रमुख नाम है डार्विन, वेबर, फेक्नर, मुलर। इन्होंने इसमें विशेष रुचि लेने लगे, ठीक है, तथा मनोविज्ञान को एक प्रायोगिक विज्ञान के रूप में देखने लगे। यानी इसकी प्रयोगशाला, जैसे आप जानते हैं, उन्होंने सर्वप्रथम स्थापना कर दी थी, तो लोग इसको प्रायोगिक रूप से देखने लगे कि इसमें कैसे प्रयोग हो सकते हैं, व्यवहारिक अध्ययन। ठीक है, इन प्रयोगशाला में, जो इस तरह की प्रयोगशाला था, इसमें इन्होंने सेंसेशन यानी संवेदना, प्रत्यक्षण परसेप्शन, ठीक है, प्रत्यक्षण, परसेप्शन, सेंसेशन, अटेंशन और इमोशन, इन चीज़ों का अध्ययन किया। ठीक है, और इन अध्ययनों के उपरांत उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है तात्कालिक अनुभव या चेतन, जो चेतना होती है, चेतन अनुभूति का विज्ञान है, या इसका अध्ययन का विज्ञान, इन चेतन अनुभूति के अध्ययन का विज्ञान मनोविज्ञान है। ये इन प्रयोगशाला के अध्ययनों के द्वारा इन्होंने बताने की कोशिश की। ठीक है, इनकी अध्ययन की विधि अंतर्निरीक्षण विधि थी। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न अध्ययन की विधियाँ, उसमें हम इस पर डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया कि विभिन्न संप्रदायों का स्कूल का स्थापना किया। जैसे इसको ऐसे समझिए कि एक तरह की विचारधारा अध्ययन करने लगी, जिनकी जो एक स्ट्रक्चरल विधि से अध्ययन किया वो संरचनावादी कहलाए, जो व्यवहार का अध्ययन किया वो प्रकार्यवादी या फंक्शनिस्ट कहलाए। ठीक है, तो आज हम इन स्कूलों के बारे में जानेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के जो विभिन्न स्कूल हैं इनके बारे में जानेंगे, जो मुख्य रूप से 6 हैं। पहला है संरचनावादी स्कूल, दूसरा है प्रकार्यवाद स्कूल, तीसरा है व्यवहारवाद स्कूल, चौथा है गेस्टाल्ट, पांचवा है साइकोएनालिसिस या मनोविश्लेषण, और छठा है हार्मिक। ठीक, ये जो स्कूल्स हैं ये विभिन्न एक क्रोनोलॉजिकली डेवलप्ड हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम संरचनावाद की बात करेंगे। उनसे पहले जान लेंगे कि जो उनके शिष्य थे ईवी टिचनर, उनके स्टूडेंट थे, इन्होंने सबसे पहले एक स्कूल की स्थापना, सर्वप्रथम स्कूल संरचनावाद की स्थापना की। कहा कि ये तो थे मूलतः जर्मनी के, लेकिन अमेरिका में जाके इन्होंने इसकी स्थापना की। ठीक है, वहाँ पे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है एक जगह, वहीं पे उन्होंने इसकी स्थापना की। हाँ, इन्होंने इसमें जो विषय वस्तु माना, बोला कि मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय वस्तु जो है चेतन अनुभूति है, यानी जिस चीज़ का हम अनुभूति करते हैं वही इसके अध्ययन की विधि है। ठीक है, और इन्होंने जो विधि अपनाई, अध्ययन की विधि थी, इनका अंतर्निरीक्षण विधि था, जो मैं पहले ही कह चुका। ये हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो अध्ययन की विधियाँ हैं। तो इन्होंने बताया कि चेतन अनुभूति के 3 मुख्य तत्व हैं। भाई कौन कौन से? संवेदना, प्रतिमा और अनुराग।
यानी सेंसेशन, इमेज और अनुराग, अफेक्शन। ठीक है। अब दूसरा आता है प्रकार्यवाद। ठीक है। इसकी स्थापना विलियम जेम्स ने की। इस स्कूल की स्थापना या इस स्कूल की अवधारणा विलियम जेम्स से लेकर इन्होंने बताया कि चेतना के विश्लेषण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि चेतना का उपयोगिता क्या है, कार्य क्या है। जैसे संरचनावाद ने बताया कि अध्ययन जो मूल तत्व है, हमारे मनोविज्ञान के अध्ययन का मूल तत्व चेतन अनुभूति है, यानी जिस चीज़ को हम सेंसेशन करते हैं, अनुभव करते हैं, हम सोना, हंसना, खाना, पीना, ये सब क्या है, चेतन अनुभूति है, इसका अध्ययन। लेकिन उन्होंने बताया कि इसकी उपयोगिता क्या है। ठीक है। यानी इसमें उन्होंने इस चीज़ का महत्व नहीं दिया कि चेतना का विश्लेषण ही मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं है, ये किस तरह से समाज के लिए उपयोगी है, उपयोगिता क्या है, इसका सामाजिक संयोजन में क्या उपयोग, किस तरह से मदद करता है, ये अध्ययन की विधि है। ठीक है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हुए कार, H.A. कार, जॉन डीवी, जेम्स एंजिल। ठीक है। इन लोगों ने शिकागो में जाके ये जो है शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म नामक सिस्टम का या संप्रदाय का या स्कूल की स्थापना की, मनोविज्ञान की। इनमें एडेप्टिव बिहेवियर, ठीक है, यानी जो हम व्यवहार करते हैं उसमें एडेप्टिव बिहेवियर, अनुकूलन व्यवहार जो है उसका अध्ययन इन्होंने किया। यानी इसके अध्ययन की जो मुख्य विषय वस्तु थी वो थी अनुकूलन व्यवहार। ठीक है। इसके जस्ट आगे अब एक वैज्ञानिक हुए J.B. वाटसन। ठीक है। उन्होंने संरचनावाद का विरोध किया। ठीक है। और 1913 में व्यवहारवाद का लिया, क्योंकि इनका मानना था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है। न कि चेतन अनुभूति का। तो अनुभूति तो आप बहुत कुछ करते हैं, ये वस्तुनिष्ठ होता है, मेरा विषयनिष्ठ होता है, सब्जेक्टिव होता है। मेरा अनुभूति अलग हो सकता है किसी के प्रति और आपका अनुभूति अलग हो सकता है। ठीक है। इन्होंने बोला कि व्यवहार का जो मनोविज्ञान है, खासकर शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और इसके लिए इन्होंने प्रेक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अनुबंधन, कंडीशनिंग, परीक्षण, टेस्टिंग और वर्बल रिपोर्ट टेस्टिंग, वर्बल रिपोर्ट या टेस्टिंग के लिए वर्बल शाब्दिक रिपोर्ट का प्रयोग इन्होंने किया। यानी इस व्यवहार के अध्ययन के लिए इन 4 विधियों का इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है। व्यवहारवाद स्कूल के जो प्रमुख हुए यानी J.B. वाटसन के अलावा पावलोव, स्किनर, ठीक है, गैथरी और टॉलमैन, ये लोग इस स्कूल के मनोवैज्ञानिक रहे। इसके बाद एक आते हैं 1912 ईस्वी में मैक्स वाइडमर। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि वो सममार्ग माना है, यानी व्यवहार और चेतन अनुभूति दोनों का विज्ञान माना। ये गेस्टाल्ट कहलाए, यानी होलिस्टिक। गेस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है। इन्होंने व्यवहार के संपूर्णता पे बल दिया, यानी सिर्फ व्यवहार का अध्ययन नहीं, एक कंप्लीट बिहेवियर, एक संपूर्ण व्यवहार, एक होल सोल का इन्होंने अवधारणा दी। इनके अनुसार जो संपूर्ण होता है अपने अंश से, यानी होल जो है अपने पार्ट से अलग होता है। इसको यूँ समझे कि बाइक के विभिन्न पार्ट्स मिलके बाइक बनाते हैं, लेकिन बाइक और उसके पार्ट्स अलग होते हैं। ठीक है। मोबाइल के विभिन्न पार्ट्स, यानी अगर हम कैमरा ले लें, स्क्रीन ले लें, बाकी जो उसके पार्ट्स हैं, बैटरी ले लें, चार्जर ले लें, ये अलग अलग रख दें, वो मोबाइल नहीं कहलाएगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन उनको अगर संपूर्णता से संजो देते हैं तो एक मोबाइल फॉर्म में ले लेता है, वो बिल्कुल भिन्न होता है। तो ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कहलाए। ठीक है। गेस्टाल्ट मतलब संपूर्णता, जर्मन वर्ड में। इसके बाद आए साइको एनालिसिस। ठीक है। तो साइको एनालिसिस विश्लेषण स्कूल की जो हम बात करेंगे, तो ये जान लीजिए कि बाकी सब एकेडमिक स्कूल्स थे, ये क्लिनिकल स्कूल हैं, ये नैदानिक हैं, वो शैक्षणिक थे।
नैदानिक मतलब क्लिनिकल। इन्होंने इसके जो स्थापक थे वो थे सिगमंड फ्राइड, आप जानते होंगे, मशहूर मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, इन्होंने इनके जो कॉन्सेप्ट हैं यानी साइकोएनालिसिस मनोविज्ञान को इन्होंने डायनामिक साइकोलॉजी का भी नाम दिया। ठीक है, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए संप्रतीय, इनमें जैसे था इड या उपा, अहंग या ईगो या पराअहंग, सुपर ईगो। ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट दिए। साथ ही साथ इन्होंने चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, इनका भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया क्या होता है। फ्राइड के बारे में चूँकि ये आगे भी हमें पढ़ना है डिटेल्स में, ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना जाने कि फ्राइड ने बताया था कि सिर्फ चेतन ही नहीं, मनुष्य का व्यवहार उन बातों पे भी निर्भर करता है जो सामाजिक परिस्थितियों में, यानी हमारी कुछ इच्छाएं, अधूरी इच्छाएं, अतृप्त इच्छाएं, जो सामाजिक या परिस्थितिवश या सामाजिक प्रतिबंधनों के कारण पूर्ति नहीं हो पाती, जिसकी पूर्ति नहीं हो पाती, वो चेतन से अचेतन में चला जाता है। ठीक है, और वो अचेतन में जाके हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। ये इनका एनालिसिस था। अब एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, चेतन यानी आप पूर्णतः जगे हुए हैं, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो पूरे चेतन रूप में बना रहा हूँ। अर्धचेतन क्या है? जैसे आप जस्ट सो के उठते हैं, आप तो जग तो रहे, जगे भी नहीं, है ना। जैसे कोई डीपली क्या बोलते हैं, नशे में होता है, अर्धचेतन अवस्था में, क्या कह रहा है पता भी है, नहीं भी पता है, वो अर्धचेतन अवस्था है। और अचेतन जब हम सोए रहते हैं, उसमें भी तो हम अनुभव करते हैं, स्वप्न देखते हैं, सोचते हैं, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चलता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा 5वां स्कूल था। छठा है हार्डमी। इसमें जो इसकी जो स्थापना थे सर विलियम मैकडूगल। ठीक है, इन्होंने कहा है, इनके जो परिभाषा है, इन्होंने कहा है कि साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर। यानी जो मनोविज्ञान है ये धनात्मक विज्ञान है। किसका? कंडक्ट मतलब व्यवहार, बर्ताव को। यहाँ कंडक्ट मतलब कोड ऑफ कंडक्ट तरह नहीं लेंगे, कोई अनुबंध या कोई ऐसा नहीं है नियम। ये व्यवहार के संदर्भ में गए कि जीव जंतु का जो व्यवहार है उसका ये धनात्मक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस, सकारात्मक विज्ञान। ठीक है, इन्होंने उद्देश्यपूर्ण व्यवहार, पर्पसिव बिहेवियर पे एम्फेसिस किया, जोर दिया। ठीक है, कि हम किसी का अध्ययन करें तो उसके जो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार है उस पर जोड़ दें। ठीक है, इन्होंने एक और बात बताया कि उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का जो फोर्स है, जो वहाँ से हमें जो शक्ति मिलती, कहाँ से मिलती है? तो मौलिक प्रवृत्ति से। यानी आपकी जो मूल प्रवृत्ति है, जो आपके अंदर इंस्टिंक्ट है, वही सोर्स ऑफ एनर्जी है किसका? आपके उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का। ठीक है, आप किसी उद्देश्य से कोई कार्य तभी करेंगे जब तक आप उसके लिए अपने भीतर ऊर्जा महसूस नहीं करेंगे। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? मूल प्रवृत्ति से। अगर आपकी मूल प्रवृत्ति स्पोर्ट्समैनशिप की है तो आपको खेलने में थकान नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी मूल प्रवृत्ति स्पोर्ट्समैन का नहीं है, किसी कवि का है, तो आप खेल नहीं सके। आप खेलिए में बोरियत लगे, थक जाएंगे, है ना। लेकिन इन स्कूलों के अलावा जो आधुनिक काल में अब इन स्कूलों का कोई महत्व नहीं रह गया है। तो आप पूछेंगे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहा हूँ कि अब कोई भी किसी भी सीमाओं में बंधना नहीं चाहता। कोई भी मनोविज्ञान है किसी भी विषय का होल एंड सोल अध्ययन करना चाहता है। ठीक है, वो किन्हीं बंधनों में बंधना नहीं चाहता है। इसलिए आज देखेंगे विशेषज्ञता आने लगी है। यानी कोई एक टॉपिक लिया, कोई एक विषय चुना और उसके गहन अध्ययन में, गहन शोध में चला गया, डीप रिसर्च करते हैं। इसलिए आज की तारीख में हमारे पास हर
विषय वस्तु के लिए विशेषज्ञ मौजूद हैं। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं जो जितने भी ये 6 स्कूल हैं ओल्ड स्कूल हैं। मॉडर्न टाइम में कोई भी वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषक किसी भी स्कूल में नहीं बनना चाहता। ठीक है, तो आज हमने बात करी ये जो 6 स्कूल्स तथा आधुनिक समय में क्या चल रहा है मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, उनके बारे में। और अगली क्लास जो होगी वो शिक्षण विधियों पे होगी। अगली जो मैं वीडियो दूंगा वो शिक्षण विधियों पे दूंगा। फिर हम अपने जो चाइल्ड डेवलपमेंट की मुख्य विषय वस्तु है, जो पाठ्यक्रम है, उसके अनुसार हम अपना शुरू करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए था ताकि आपको आगे कोई भी टर्मोलॉजी हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी आपको चाहिए या आपकी कोई लगता है कि कुछ कमी है, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। तथा इस कोरोना महामारी के दौर में घर पे रहें, सुरक्षित रहें तथा विभिन्न माध्यमों से अपनी शिक्षा को अधूरा ना छोड़ें। अपने शिक्षा से, अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।